व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। जी, तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ kg बोनलेस चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है और साथ ही साथ मेरे पास 4 टेबलस्पून ऑयल के हैं। 2 टेबलस्पून हम चिकन की मैरिनेशन में यूज़ करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसकी डो बनाते हुए यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम चिकन की मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। एक मेरे पास एग है, ये हम इसकी डो में यूज़ करेंगे। और चिकन मैरिनेशन के लिए जो सीजनिंग हमें चाहिए उसमें आप देख सकते हैं हाफ़ टी स्पून नमक है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप फ्रेश अदरक लहसुन डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला है, 1 टेबलस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है। और डो बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें आप देख सकते हैं 2 कप मेरे पास मैदे के हैं और यहाँ पे मेरे पास 1/4 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास मिल्क पाउडर है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ईस्ट है। और बाकी मेरे पास ये सारी सॉसेस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास पेरी पेरी सॉस है, यहाँ पे ये कुछ मशरूम्स हैं मेरे पास, ये स्वीट कॉर्न्स हैं, ये मेरे पास मस्टर्ड सॉस है, ये मेरे पास रैंच सॉस है और यहाँ पे ये थाउजेंड आइलैंड सॉस है और ये ब्लैक ऑलिव्स हैं और पीछे ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है। ये सारी सॉसेस हम इसमें यूज़ करेंगे और इसके साथ हम एक खूबसूरत सा पिज़्ज़ा बनाएंगे। चलें जी, अब हम इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ आप सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ये 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और फिर हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। देन हम इसमें जो सीजनिंग मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे ये हम इस पे शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये सारे स्पाइसेस आपने इसमें शामिल करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो सारे इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम इसको रेस्ट पे रखते हैं और साथ ही हम अपनी डो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हम इसकी डो रेडी करते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और देन हम इसमें ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही हम इसमें ये एक एग शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। 2 कप मैदे के हैं और इसमें तकरीबन हाफ़ कप नीम गर्म पानी जाएगा, उसके साथ हमारी डो रेडी होगी। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हल्के हाथों से हम इस तरह से गूंद लेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डो माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है और इसमें हाफ़ कप से भी कम पानी इस्तेमाल हुआ है। आपने डो रेडी करते हुए पानी का ख़ास ख्याल रखना। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने हाफ़ कप लिया था नीम गर्म पानी, उसमें से भी ये बच गया है। तो डो रेडी करते हुए आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं अब हमारी डो जो है वो फाइनल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं और साथ ही साथ अब हम अपना चिकन फ्राई करते हैं। चिकन माशाल्लाह से हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसमें 1/3 कप ऑयल का शामिल करना है
और देन उसमें ये सारा चिकन हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है और इसको हम इसी तरह से हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन का जो अपना पानी है उसी के अंदर ही चिकन हमारा गल जाए, हमें इसमें एडिशनल पानी की ज़रूरत ना पड़े। जी तो अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ माशाल्लाह से चिकन हमारा डन हो चुका है। आपने इसके अंदर पानी नहीं छोड़ना वरना आपका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। पानी आपने इसमें अच्छी तरह से ड्राई करना है। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं डो हमारी राइज़ हो चुकी है। अब हम इसको बेलते हैं, देन हम अपना पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। जी तो यहाँ आपने इस तरह से पेड़ा बना के इसको हाथों की मदद से हल्का सा फैला देना है और अब हम इसको बेल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ब्रेड हमारी अच्छे से बेल चुकी है। अब हम इसको पैन में सेट करते हैं। अब आपने इस तरह का एक पैन लेना है और उसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और अपनी ब्रेड इसके अंदर सेट कर देनी है। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेड मैंने इसके अंदर सेट कर दी है माशाल्लाह, और अपने हाथों की मदद से हल्के हल्के किनारे इस तरह से बाहर को निकाल देने हैं। अब आपने इस तरह का कोई भी पुराना तवा ले लेना है और उसको प्री हीट कर लेना है। उसके ऊपर आपने अपना ये पैन सेट कर देना है और इसको आपने हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। जी तो अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये ब्रेड हमारी एक साइड से कुक हो चुकी है। अब अपने क्या करना है, इसी कवर के साथ ही इसको आपने पलटा देना है इस तरह से। माशाल्लाह अब आपने इसी तरह से पैन को दोबारा से ग्रीस कर देना है और ब्रेड उसी के अंदर वापस सेट कर देनी है। जी तो अब आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड की साइड चेंज कर दी है और दोबारा मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी दूसरी साइड से भी कुक हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और चिकन के साथ इसकी हम टॉपिंग करेंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं अब मैंने इसके ऊपर ये सारी पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। इसको आपने अच्छी तरह एक जैसा लगा देना है। ये जितना आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा स्पाइसी भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये चीज़ डालेंगे। चीज़ आपने ट्राई यही करना है कि आपके किनारों तक ना जाए, वरना पिज़्ज़ा जो है वो पैन के साथ चिपकेगा। इसलिए आपने चीज़ को इसी तरह से अंदर ही अंदर फैला देना है। माशाल्लाह घर पे जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो माशाल्लाह एक के बजाय 2 पिज़्ज़ा जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। जी तो आप देख सकते हैं चीज़ को मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ये चिकन की टॉपिंग रखेंगे इस तरह से। माशाल्लाह चिकन की बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबुएं आ रही हैं। इसी तरह से आपने सारा चिकन इसके ऊपर अरेंज कर देना है। अब हम इसके ऊपर ये मशरूम और साथ ही साथ ये स्वीट कॉर्न्स हैं जो मेरे पास, ये डाल देंगे। माशाल्लाह साथ ही हम ये ब्लैक ऑलिव्स इस पर डाल देंगे। कुछ ये अनियंस हैं मेरे पास इस तरह से कटे हुए, ये भी हम इसके ऊपर डालेंगे। माशाल्लाह इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा के अंदर। ये टमाटर हैं, इस तरह इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में काटा हुआ है, ये भी हम इसके ऊपर डालेंगे। माशाल्लाह और ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, शिमला मिर्च
इसको भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसको गार्निश कर सकते हैं जी। तो ये चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम पिज़्ज़ा को पैन में सेट करते हैं दोबारा से और इसको बिल्कुल दम फ्लेम पे छोड़ देंगे और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया है और अब हम इसको दम फ्लेम पे पकाएंगे। मिलते हैं आपसे फाइनल लुक के साथ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है और मैंने इस तरह से इसके स्लाइसेस काट लिए हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत मज़ेदार बना है। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।